students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you lesson number 8, that is a glimpse from history 1857 and after, class 5th in the subject of English. तो चलिए करते हैं इस लेसन की हिंदी में एक्सप्लेनेशन. द ईयर 1857 वाज नॉट एन ऑर्डिनरी ईयर. जो 1857 का वर्ष था वो एक साधारण वर्ष नहीं था. द पीपल ऑफ इंडिया एवरीवेयर वर एंग्री विद द ब्रिटिश रूल. भारत में हर जगह लोग जो थे वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ थे और उनसे गुस्सा थे. दे वर बर्निंग विद अ डिजायर टू थ्रो द ब्रिटिश रूलर्स आउट ऑफ इंडिया एंड अटेन इंडिपेंडेंस. और वो जो ब्रिटिश शासक थे उनको खदेड़ देना चाहते थे इंडिया से और आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज वेरी पावरफुल. जो ब्रिटिश सरकार थी वो बहुत शक्तिशाली थी. बट दिस डिड नॉट डिस्करेज द फाइटर फॉर फ्रीडम. और ये जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उनके जो उत्साह को इस चीज़ ने कम नहीं होने दिया था. दे वर आउट ऑन द पाथ ऑफ रिवोल्ट, स्ट्रगल एंड वॉर. और वो किस राह पे चल पड़े थे? विद्रोह के राह पे, संघर्ष के राह पे और युद्ध के राह पे चल पड़े थे. सतगुरु श्री राम सिंह जी, बोर्न एंड एजुकेटेड एट भैनी साहेब, पंजाब, वाज नॉट अ साइलेंट स्पेक्टेटर. सतगुरु श्री राम सिंह जी जो कि भैनी साहिब में पढ़े और जन्मे थे, जो कि पंजाब में है, ठीक है, वो एक मूक जो दर्शक की तरह नहीं रहे. ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ हिज फॉलोअर्स. उन्होंने अपने जो अनुयायी थे उनका एक संगठन बनाया. ही फॉर्म्ड अ पार्टी नोन एज संत खालसा. और उन्होंने संत खालसा नाम से एक पार्टी बनाई. दिस सेक्ट लेटर डेवलप्ड इनटू द ग्रेट हिस्टोरिक कूका मूवमेंट ऑफ द नामधारी सिख्स. और यही बाद में कूका मूवमेंट के नाम से, जो कि नामधारी सिखों द्वारा बनाई गई थी, से प्रसिद्ध हुई. इन 1872 द कूका सिख्स अटैक्ड मलेरकोटला. 1872 में कूका सिख्स ने मलेरकोटला पर आक्रमण किया. वेयर मिस्टर कोविन वाज द ब्रिटिश ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द टाउन. जहाँ पे मिस्टर कोविन थे वो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उस टाउन के इंचार्ज थे. आफ्टर द अटैक ऑन मलेरकोटला 66 कूका सिख्स सरेंडर्ड देमसेल्व्स. और इस हमले के बाद 66 कूका सिख्स ने आत्मसमर्पण किया था. वो भी अपने आप किया था, किसी के कहने से नहीं किया था. कोविन वॉज अ वेरी क्रूअल एंड हार्टलेस ऑफिसर. कोविन जो था वो बहुत ही निर्दयी और बेदिल इंसान था. ही ऑर्डर्ड दैट ऑल दीज कूका सिक्स बी बॉर्न ऑफ विद द हेल्प ऑफ कैनन्स. और उसने कहा कि इन सब कूका सिक्स को कैनन्स की मदद से उड़ा दिया जाए. द कूका सिक्स ब्रेवली फेस द कैनन फायर ऑन देयर चेस्ट. और जो कूका सिक्स थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से जो तोप के गोले जो थे अपने छाती पे सही थे. दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ द फ्रीडम ऑफ देयर मदरलैंड. उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी थी. One Namdhari Sikh named Varyam Singh from village Mehraj, district Bhatinda, was too short in stature to reach the level of the cannon's mouth. अब एक नामधारी सिख जिसका नाम वरयाम सिंह था, जो कि महराज विलेज डिस्ट्रिक्ट भटिंडा से था, उसका डील डोल इतना छोटा था कि उसका जो वो जो तोप के मुंह के सामने नहीं आ पा रहा था. ही वॉज सो ब्रेव. वो इतना ब्रेव था दैट ही कलेक्टेड सम पेबल्स, कि उसने कुछ कंकर इकट्ठे किए. एंड स्टूड अपॉन देम, और उन पे खड़ा हो गया. एंड देन चैलेंज द ब्रिटिश ऑफिसर टू फायर. और फिर उस ब्रिटिश ऑफिसर को चैलेंज किया कि वो फायर करे. Another boy, बिशन सिंह फ्रॉम विलेज रड, डिस्ट्रिक्ट मानसा. और डिस्ट्रिक्ट मानसा से एक अन्य लड़का जिसका नाम बिशन सिंह था, जो रड नाम के गांव से संबंधित था, वॉज 12 years old, जो कि 12 साल का था. ही वॉज कट टू पीसेस बिकॉज ही कॉट होल्ड ऑफ द बर्ड ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर मिस्टर कोविन. उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे क्योंकि उसने जो ब्रिटिश शासक था, ऑफिसर था मिस्टर कोविन, उसकी दाढ़ी पे हाथ डाला था. सच वॉज द ग्रेट स्पिरिट ऑफ दीज फाइटर्स फॉर फ्रीडम. इन स्वतंत्रता सेनानियों का ऐसा जज्बा था. हाउ कैन देयर मेमोरी एवर डाई. उनकी जो
यादें हैं वो कैसे मर सकती हैं. द इंटायर नेशन विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ देम. पूरे राष्ट्र को उन पे गर्व होगा. वी बो आवर हेड्स टू दीज ग्रेट मार्टिर्स who laid down their lives in courage and glory. हम ऐसे महान शहीदों के सामने नतमस्तक होते हैं जिन्होंने बहुत ही बहादुरी और उत्साह से अपनी जानें देश के लिए दी थी. सो ये था आपका लेसन ग्लिम्प्स फ्रॉम हिस्ट्री. आई होप कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको ये लेसन समझ आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय. हैव ए नाइस टाइम.